So here we have the second part of that lesson, what if it finishes. We had completed this when Divya was saying about her grandmother that she says, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up? Now, Manju says, see, only one or two people are sitting in these cars. Why doesn't everyone use a bus? तो मंजू के दिमाग में एक ख्याल आता है कि सब लोग अपने अपने कार में बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, जबकि 4 सीटर भी होती है, चार लोग भी बैठ के जा सकते हैं। 6 सीटर्स होती है जिसमें 6 लोग बैठ के जा सकते हैं, या फिर कार को छोड़ दिया जाए तो बस होती है। बस में इतने सारे सीट्स होती हैं जिसको ऑक्यूपाई करके हम अपनी जगह पे जा सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मच पेट्रोल। अलग अलग कार्स में जाएंगे उसमें ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, और बस में एक साथ अगर हमें एक ही जगह पे जाना है तो हम एक जगह जा सकते हैं बस के थ्रू। तो ये भी एक तरीका हो सकता है पेट्रोल बचाने का, इसे हम कार पूलिंग कहते हैं। कि सपोज़ एक कॉलोनी में 4 लोगों को एक ही जगह जाना है काम करने के लिए, आप आसपास ही जाना है, तो वो लोग 4 अलग अलग कार लेके जाएंगे। उसमें पेट्रोल ज़्यादा वेस्ट होगा, बशर्ते इसमें कि एक ही कार में वो चारों चले जाएं, बारी बारी चले जाए। एक दिन एक की कार लेकर चली जाए, दूसरे दिन दूसरे की कार। तो इसे कार पूलिंग कहते हैं। इट इज़ अ गुड वे ऑफ सेविंग द रिसोर्सेज, बेसिकली द पेट्रोल और द अदर fuel that we use in our vehicles. Abraham, that will save petrol. One bus can carry many people. Manju, when I grow up, I'll invent a car that runs on sunlight. Then we won't have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. Yes, she has the idea. She's saying when I'll grow up, मैं रिसर्च करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि सनलाइट से गाड़ियाँ चले, जिससे कि सन का जो लाइट है वो तो पॉसिबली उतने दिन तक ख़त्म नहीं होगा। मीन्स वो काफ़ी दिनों तक वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके थ्रू मैं गाड़ी चलाने की चलाने का इन्वेंशन करूँगी, जिससे हमें पेट्रोल की या डीज़ल की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, और वो वैसे के वैसे रहे हमारे पास में। From the earth, it is not easy to find out where oil is deep down below the earth. Scientists use special techniques and machines to find this out. Then through pipes and machines, petroleum is pumped up. This oil is a smelly, thick, dark colored liquid. It contains many things mixed in it. To clean and separate this, it is sent to a treasure from the earth. It is not easy to find out where oil is deep down below the earth. तो हमने इससे पहले देखा था कि वो जो हेल्पर थे पेट्रोल पंप में, वो उन्हें बता रहे थे बच्चों को कि जो पेट्रोल है वो ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, और वो भी बहुत ईजिली नहीं निकलता है। उसके वो बहुत नीचे में रहता है, डीप डाउन रहता है अर्थ में, और उसे हमें मशीनरी लगा के निकालना पड़ता है। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट, और इसको निकालने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत है, साइंटिफिक टेक्निक्स की ज़रूरत है, स्पेशल मशीन्स की ज़रूरत है। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज़ पम्प्ड अप, और फिर पाइप्स के थ्रू, मशीन्स के थ्रू, इन पाइप्स और मशीन्स के थ्रू जो साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, इन्हें पंप किया जाता है, ऊपर लाया जाता है। दिस ऑयल इज़ अ स्मेली, थिक, डार्क कलर्ड लिक्विड, और ये भी जो निकल के आता है ना पंप के थ्रू, तो वो भी हमारा फ्रेश पेट्रोलियम नहीं है जो हम यूज़ कर सके रेडिली अपने गाड़ियों में लगा के। उसे भी हमें क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ स्मेली, थिक, डार्क कलर्ड लिक्विड। तो इसका ये करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं पेट्रोल का। इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्सड इन इट, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सड होती है। टू क्लीन एंड सेपरेट दिस इट इज़ सेंट टू अ रिफाइनरी, तो ये जो पेट्रोल निकाला जाता है इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहाँ इसे क्लीन किया जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी? आपने देखा है ये ओएनजीसी जो है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट का फर्म है जो कि इसी एरिया में काम करता है। ऑयल को जो डीप डाउन द अर्थ जो ऑयल होता है उसको निकाल के उसे रिफाइन करने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे ओएनजीसी के बेसिस हैं जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड ऑयल्स मिलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पर ऑयल निकाला जाता है और इसे रिफाइन किया जाता है। It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for aircrafts. तो इसी पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रा मीन्स होता है रॉक एंड लियम मीन्स होता है, ओलियम मीन्स होता है ऑयल। तो जो हमें मिलता है ना ज़मीन के अंदर से, दैट इज़ पेट्रोलियम, और उसे क्लीन किया जाता है। और जब क्लीन करते हैं तो उस अलग अलग स्टेजेस पे हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है ना, चूल्हा चलाने के, लकड़ी को आग लगाने के भी यूज़ होता है। देन डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, इंजन ऑयल निकलता है, एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट्स के लिए भी फ्यूल इसमें से निकलता है इसी प्रोसेस में। डू यू नो दैट एलपीजी और द कुकिंग गैस, द फुल फॉर्म इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वैक्स, कोल टार एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस, और इसी प्रोसेस में हमें ये एलपीजी, जैसे हमारे घरों में खाना बनता है, कुकिंग गैस कहा जा रहा है, वैक्स यानी मोम, कोल टार जो डामर होता है ना जिससे रोड पे बिछाते, काला रंग का जो होता है सेमी सॉलिड वो रहता है
मटेरियल रहता है उसको हम कहते हैं कोल टार। एंड ग्रीस, ग्रीस भी निकलता है जो मशीन्स में लगाया जाता है ताकि उनका लुब्रिकेसी रहे, उसमें जंग ना आए। आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस, वो भी इसी प्रोसेस से निकाला जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स। तो इससे और भी चीज़ें बनती है जैसे कि प्लास्टिक्स या फिर पेंट्स जो घरों में होता है या फिर चीज़ों पे किया जाता है, वो भी इन्हीं से निकलता है। I started thinking about saving oil. I remember that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else. तो अब इसके दिमाग में आता है कि मुझे भी तेल बचाना चाहिए। मुझे क्या, सबको बचाना चाहिए, बट इनके दिमाग में आता है कि मुझे भी बचाना चाहिए। और फिर ये याद करते हैं कि बाबा कई बार फार्म में, खेतों में काम करते हैं तो ट्रैक्टर को ऑन ही छोड़ देते हैं, अपना दूसरे काम में लग जाते हैं। तो वो एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज़ ऑल्सो लेफ्ट ऑन, और कई बार तो पंप जो रहता है वो भी खुला का खुला उन लोग छोड़ देते हैं। हाउ मच ऑयल इज वुड बी गोइंग वेस्ट, आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम। तो ये डिसाइड करते हैं कि घर जाके उन्हें बताएंगे कि ऑयल किस तरह से बनाया जाता है, और फिर वो इसको सेव करने में, बचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। Here we have a table in which some information is given. Let's see what is this. How much oil scooter, car and tractor. So it is given कि scooter, car and tractor में क्या क्या कितना लगता है वो हमें लिखना है। फर्स्ट दिया हुआ है how much petrol और डीजल can be filled at a time. एक टाइम में उनमें हम स्कूटर में कितना भरा सकते हैं, कार में मतलब उनका जो टंकी होता है, टैंक होता है, फ्यूल टैंक होता है, उसमें हम एक बार में कितना भरा सकते हैं वो हमें लिखना है। सेकेंड है हाउ फर कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, जिसको माइलेज भी कहते हैं कि एक बार जिसको मतलब उतने पेट्रोल में जितना हम एक बार भरा लेते हैं उतने पेट्रोल में हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, वो यहाँ लिखने कह रहा है। सेकंड में लिखा है द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी, द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर, लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो अलग अलग स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिल्ली का दिया हुआ है पेट्रोल का प्राइस और डीजल का प्राइस, और उसके बाद आपको रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि नीचे है उसको सॉल्व करने हैं। देख ले। So in 2014 as compared to 2007 the rate of petrol went up by dash rupees। तो ये आपको ये इसमें से देख के लिख सकते हैं जो आपके ऊपर में दिया हुआ है, जो भी प्राइस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड द रेट ऑफ डीजल इंक्रीज बाय कितना रुपीज़, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम 2002 टू 2007, इस ईयर में क्या क्या डिफरेंस आया, पहले कितना था बाद में कितना हुआ, एंड 2007 टू 2014 दैट यू हैव टू राइट। आई थिंक इट इज़ ईजी टू you can do it on your own। So here you can see some pictures and it is written in red, bold red, where am I used। अब ये जो I है यहाँ पे, ये I बोल रहा है पेट्रोल को, तो पेट्रोल किस किस काम आता है दैट विल सी। इट्स रिटन फॉर ड्राई क्लीनिंग, जो कपड़े ड्राई क्लीन किए जाते हैं उसमें पेट्रोल का यूज़ होता है। फॉर लाइटिंग, गाँव में विलेजेस में अभी भी ये लाल लैंटन होता है, LANTERN लैंटन, ये यूज़ होता है जहाँ पे बिजली नहीं होती है वहाँ पर रोशनी करने के लिए शाम को या शाम होने के बाद में। देन अ पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, तो ये सब में भी ट्रैक्टर में, कार्स में, जीप्स में, बस में, एरोप्लेन में ये फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, ये प्लास्टिक जो है ये भी इसी से बनते हैं। देन पेंट्स जो है उसमें भी यूज़ होता है। टू रन मशीन्स, यहाँ पर आपको मशीन एक वो दिया हुआ है, जनरेटर दिया हुआ है, ये मशीन सब भी पेट्रोल से रन होता है। एंड लास्टली एज केरोसिन एंड LPG, जो मिट्टी का तेल होता है, LPG होता है, ये भी किससे बनता है, पेट्रोल से बनता है। ओके, ये एक मैसेज लिखा हुआ है सेफ फ्यूल मेक इट अ हैबिट। तो क्योंकि इसकी इतनी सारी यूजेस है लेकिन ये लिमिटेड फॉर्म में है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो आपको इसको बचा के रखना है, संभल के खर्च करना है, दैट इट इज़ रिटन। सी द पोस्टर एंड राइट वेयर ऑल इज ऑयल यूज, तो यहाँ से आपको यूजेस देखकर लिखने हैं, बताने, या इसके अलावा भी आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो वो लिखना है। वेयर इज डीजल यूज्ड, फाइंड आउट, और डीजल कहाँ कहाँ यूज होता है, दैट यू हैव टू राइट। So now we have a new story, wood for चूल्हा। चूल्हा is a kind of एक ऐसा मैकेनिज्म मिट्टी का बना होता है, गांव में बना होता है, जिसमें हम लकड़ी से या उपलों से आग जलाकर खाना बनाते हैं। जो लोग होते हैं वहाँ के, खाना बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम वुड के बारे में, लकड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे चूल्हा जलाने में यूज़ किया जाता है। ये राइट साइड में आपको एक पिक्चर दिए रहा होगा, दिया है, इसमें दो लेडी दिख रही हैं, एक लड़की दिख रही है, एक लेडी दिख रही है, दोनों के सिर पे लकड़ी है। तो इसी पिक्चर से रिलेटेड स्टोरी है, देख लेते हैं क्या है। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा, एवरी डे शी स्पेंड्स मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा।
तो ये जो लेडी है इनको कहा जा रहा है, इनका नाम दुर्गा है और ये हरियाणा में एक गांव में रहती हैं और वो अपने दिन के बहुत सारे घंटे इस काम में चला जाता है कि लकड़ी ढूंढ के लाएं अपना चूल्हा या स्टोव जलाने के लिए, जिससे वो खाना बना सके। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस। और आप देख रहे हैं इनके साथ में जो इनकी ये जो लड़की है ये इनकी बेटी है कहा जा रहा है और ये भी इस काम में अपनी मम्मी की मदद करती हैं। फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ अ कफ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न। तो कुछ महीनों से इन्हें खांसी हो रही है, कफ मीन्स खांसी हो रही है इन्हें। और देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न, जब लकड़ी सूखा होता है तब तो वो आसानी से जल जाता है, बट जब गीला लकड़ी होता है ना उसको जलाने में काफ़ी धुआं निकलता है और उससे इन्हें खांसी हो गई है। बट दुर्गा डज़ नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। पर ये लेडी के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर इन्हें खाना बनाना है तो चूल्हा जलाना ही पड़ेगा और चूल्हा जलाना है तो इन्हें वो जो स्मोक है उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ मनी टू बाय फूड, वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड। तो वही ये कह रही हैं कि उनके पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि वो खाना ले आ सके अपने प्लेट पे, मतलब खाने के भी पैसे उनके पास नहीं रहते हैं, तो वो कैसे लेकर आएंगी कि लकड़ी जो सूखी लकड़ी है वो मार्केट से खरीद सके। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स, हाउ आर दे मेड। तो आपने कभी, आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने ड्राई वुड कलेक्ट किया हो कहीं से या फिर काउ डंग जो गोबर के उपले होते हैं वो बनाया है या देखा है बनाते हुए, दैट दे आर आस्किंग। और कैसे बनाया जाता है वो पूछा जा रहा है। डू यू नो एनी वन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज फॉर लाइटिंग अ चूल्हा। आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसमें, या ऐसे किसी परिवार को जानते हो जो कि ये चूल्हे में लकड़ी या फिर ये उपले यूज़ करते हैं अपना चूल्हा जलाने के लिए जिससे वो खाना बना सके, वो आपको लिखना है। ओके सो यहाँ पे दुर्गा जैसी एक और लेडी का पिक्चर दिया हुआ है जो कि काऊ डंग यूज़ करिए, गोबर से उपले बना रही है। एंड क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं हम लोग। ये आप लेडी देख रहे हैं, ये गोबर से उपले बना रही हैं। ओके, टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज़ उपले, वुड एंड ड्राई ट्विग्स एक्सेट्रा। उपले जो वही होता है जो गोबर से जो बनाते हैं ना, जिसको हम लोग कुकिंग फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, जलाने, आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं ताकि उसमें खाना बना सके। तो ये कह रहे हैं 2/3 ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री दे यूज़ उपले, 2/3 लोग हमारे देश के ये यूज़ करते हैं, लकड़ी यूज़ करते हैं। ड्राई ट्विग्स जो गिरे हुए लकड़ी होते हैं ना, सूखी सूखी लकड़ियाँ होती है, पत्ते होते हैं, वो सब यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने के लिए। These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water and for lighting। तो सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, कई बार ठंडियों में जो ठंड लगता है तो हम ऐसे आग जलाते हैं ताकि हम अपने आप को वार्म रख सके, गर्म रख सके, उसके लिए यूज़ होता है। पानी गर्म करने के लिए, लाइटिंग के लिए, आग जलाने के लिए भी यूज़ करते हैं ताकि लाइट रहे, आग जला के लाइट कर सके, इसके लिए भी यूज़ करते हैं। Many other things are used for all activities at home like kerosene, LPG, coal, electricity, etc. तो ये सारी चीज़ें भी यूज़ होती है। केरोसिन मीन्स मिट्टी का तेल जो यूज़ होता है। देन एलपीजी जो हमारे घरों में नॉर्मली सब आपने देखा होगा, कॉमनली हम सिटीज़ में देखते हैं, आजकल गाँव में भी देखने लगे हैं, जो सिलेंडर और स्टोव वाला सिस्टम होता है। ओके, तो सिलेंडर में ये एलपीजी फिल्ड रहता है। कोयला यूज़ किया जाता है, बिजली यूज़ किया जाता है, इंडक्शन आपने देखा होगा, देन हीटर देखा होगा, कई जगहों पे हीटर में भी काम होता है, इंडक्शन में काम होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है। Kancha had seen a bar chart in a book. The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. It uses it also shows the use of which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. तो कंचा करके एक किसी के बारे में ये बता रहे हैं जिन्होंने एक बार चार्ट देखा था। बार चार्ट क्या होता है ये देखो, इसका ऊपर वाला पोर्शन में आपको दिखा रही हूँ, इसको हम बार चार्ट कहते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ था, चेंज इन फ्यूल यूज़ ओवर 20 ईयर्स। 20 साल के अंदर क्या क्या चेंज आया यूज़ ऑफ फ्यूल में, कौन क्या यूज़ करता था, अब क्या यूज़ करता है, उस बारे में तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो दिस इज़ द बार चार्ट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, चेंज इन फ्यूल यूज़ ओवर 20 ईयर्स। तो ये जो है ये आपका बार चार्ट दिया हुआ है, इसमें एक इस साइड पे दिया हुआ है, तो 10, 20, 30, 40 आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है हाउ मेनी हाउसेज आउट ऑफ 100 यूजेस। तो 100 में से कितने हाउसेज, ये 100 है मतलब टोटल। यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 10 हाउसेज कितना यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, इस साइड लिखा है ईयर 1976 में 10 एलपीजी एंड केरोसिन, 5 कोल, यहाँ तक 5 है, तो 5 घरों में कोल यूज़ होता है, कोयला यूज़ होता है।
एक घर में इलेक्ट्रिसिटी बिजली यूज़ हो रहा है, 10 घरों में एलपीजी एंड केरोसिन यूज़ हो रहा है, और सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, 84 घरों में यूज़ हो रहा है उपले एंड वुड। अब ये कब है, 1976 की बात कर रहे हैं। अब 20 साल बाद यानी 1996, 76 + 20 96। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखो हाउ मेनी हाउसेज आउट ऑफ 100 यूज इट, 100 में से कितने हाउसेज क्या यूज़ करते हैं। तो ये देखो 5 हाउसेज, पहले सिर्फ 1 हाउस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था, अभी 5 हाउसेज इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। पहले 5 घरों में कोयला यूज़ होता था, अब कोयला का कंजम्पशन कम हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ गया है, सिर्फ 2 घरों में कोयला यूज़ हो रहा है। एलपीजी पहले 10 घरों में यूज़ होता था, अब 18 घरों में एलपीजी और केरोसिन यूज़ हो रहा है। लेकिन उपले जो है, अब उपले एंड वुड, वो भी 1996 में भी वो उतना तो नहीं, 84 तो नहीं है, बट स्टिल सबसे हाईएस्ट कंजम्पशन इसी का हो रहा है, उपले एंड वुड का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ आपको दिए हुए हैं, देख लेते हैं क्या दिया है। इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज्ड उपले एंड वुड। तो 1976 में देखो कितने हाउसेज यूज करते थे, 84। द आंसर इज 84 हाउसेज। विच वाज द फ्यूल यूज द लीस्ट इन 1976। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो सिर्फ एक घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, तो यहाँ पास आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इज द आंसर। इन 1976 एलपीजी एंड केरोसिन वर यूज्ड इन। अब 1976 में एलपीजी एंड केरोसिन कितने घरों में यूज़ होता था, तो 10 घरों में, तो यहाँ आ जाएगा 10 हाउसेस। एंड इन 1996 दिस इंक्रीज टू डैश। और 1996 में ये कितना बढ़ गया, इंक्रीज टू कितना बढ़ गया, वो इलेक्ट्रिसिटी पहले यूज़ होता था, हम बात कर रहे हैं एलपीजी और केरोसिन की, तो पहले 10 यूज़ होता था, अब 18, 10 घरों में यूज़ होता था, अब 18 घरों में यूज़ हो रहा है 1996 में। दिस मीन्स दैट इन 20 years they are used increase by कितना परसेंट। So in 20 years the use of this LPG and kerosene was how much percent? It was 80%. Okay. Okay. So what they have written here, in the past 10 years use of which fuel cooking fuel has increased in your area, use of which fuel has decreased। तो आपको बताना है आपके लोकेलिटी में। अभी तो वैसे ज़्यादातर गाँव में भी आप जाओगे तो वहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, खाना बनाने के लिए गैस यूज़ करती है वहाँ की लेडीज़ जो हैं। बट फिर भी कई जगहों पे वो गैस क्योंकि कॉस्टली आता है तो उन्हें लकड़ी जलानी पड़ती है, उपले जलाने पड़ते हैं, बट स्टिल यूज़ ऑफ लकड़ी जो है वो कम हुआ है। तो यहाँ आपको लिखना है कि क्या चीज़ इंक्रीज़ हुआ है, किसका यूज़ इंक्रीज़ हुआ है। कुकिंग फ्यूल मीन्स खाना बनाने के लिए जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, ईंधन यूज़ किया जाता है, उसमें कौन सी इंक्रीज़ हुए और कौन से कम हुए हैं। गेस द यूज़ ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज़ एंड विच वुड डिक्रीज़ इन द नेक्स्ट 10 years। और आपको ये अंदाज़ा लगाने के लिए भी कहा जा रहा है कि आगे के आने वाले 10 सालों में कौन सा जो कुकिंग फ्यूल है वो यूज़ होगा, मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, एंड कौन सा है जो डिक्रीज़ होगा। Okay, now a point at glance about this lesson. What we have learned. Imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a minibus. What kind of vehicle would you design? Write about it, draw a picture and color it. तो they are giving you a project कि अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है कि आपको अपने हिसाब से एक व्हीकल बनाना है या मिनी बस बनाना है, तो उसमें आप कौन से तरह के डिज़ाइन यूज़ करोगे, किस तरह से बनाओगे, उसमें क्या फ्यूल यूज़ करोगे, तो उसके बारे में आपको लिखना है। एंड आपको पिक्चर बनाना है कि वो कैसा होगा, आपके दिमाग में जो भी डिज़ाइन होगा वो कैसा होगा, दैट यू हैव टू पेंट, ड्रॉ एंड पेंट। वाइल मेकिंग द डिज़ाइन हु डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ। तो आप जब ये डिज़ाइन बनाओगे तो किसको अपने ध्यान में रखोगे, ओल्ड पीपल को कि बूढ़े लोगों को इससे हेल्प हो, मदद हो, उन्हें तकलीफ़ ना हो, बच्चों को, दोज हु कैन नॉट सी कि जिन्हें जो देख नहीं पाएंगे उनको। लुक आउट फॉर न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑन ऑयल, कट दिस, मेक अ कोलाज। और प्लस आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स जो भी न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं ना, न्यूज़ आते हैं ऑयल से रिलेटेड, फ्यूल से रिलेटेड, तो वो आपको कलेक्ट करना है उसके पिक्चर्स और आपको एक कोलाज बनाना है, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट। So this much in this lesson. So basically you learned in this lesson how to save the fuel which is in limited quantity on this earth। और अगर हम ऐसे ही उसे एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो हाउ टू यूज़ कि हम उसको अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा कर रख सकें। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो वो है सॉल्यूशन है वो है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हमें ढूंढने पड़ेंगे, जो काफ़ी हद तक ढूंढे भी जा रहे हैं, यूज़ भी हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं और आगे भी इसमें बहुत सारे रिसर्च की ज़रूरत है, जिससे हम काफ़ी हद तक जो पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन है वो कम कर पाएंगे और हमारे आगे वाले जनरेशन को भी ये हम दे पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस लेसन एंड इट मस्ट हैव सेंड सम मैसेज टू यू। दिस मच फॉर टुडे, बाय बाय।